अपने अपने भगवान। महाभारत युद्ध से कुछ वर्ष पहले श्री कृष्ण और अर्जुन नदी के किनारे बैठे थे। कृष्ण देवी दुर्गा की पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के पास के बगीचे से लाल फूल लाने को कहा। अर्जुन अपने पैरों पर खड़े हो गए और बगीचे की ओर चल दिए। उनका धनुष गांडीव उनके कंधों पर झूल रहा था। बाग में प्रवेश वर्जित करने वाला एक छोटा सा दरवाजा था। अर्जुन ने उसे खोला और अंदर प्रवेश किया। उन्होंने अपनी जरूरत के सभी फूल तोड़ लिए और वापस जाने लगे। तभी एक आवाज ने उन्हें रोकने के लिए प्रेरित किया। पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा वानर एक शाखा पर बैठा था। वानर ने बिना अनुमति के बगीचे से फूल लेने के लिए डांटा और कहा कि वे विशेष रूप से भगवान राम की पूजा करने के लिए उगाए गए थे। अर्जुन ने वानर से उसका नाम पूछा। वानर ने उत्तर दिया कि उसे अंजनेय कहा जाता है। तो आप हनुमान हैं। अर्जुन ने चुनौती भरे स्वर में कहा, आप मुझे मेरे कृष्ण के लिए फूल लेने से क्यों रोकते हैं? आपके राम भले ही एक महान आत्मा रहे हो, लेकिन उनका समय सदियों पहले बीत चुका है। आज मेरे कृष्ण इस ग्रह पर सबसे महान आत्मा है और आप मुझे उनकी पूजा करने से रोकते हैं। हनुमान अपने राम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। मुझे आपके कृष्ण के बारे में पता है। बचपन में उनके माखन और कपड़े चुराने के कारनामों के बारे में हर कोई जानता है। आप उनकी तुलना राम से भी नहीं कर सकते। अब क्रोधित होने की बारी अर्जुन की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कृष्ण के बारे में इस तरह बात करने की? तुम्हारे राम समुद्र पर एक पुल भी नहीं बना सके। उन्हें यह करने के लिए आप जैसे वानरों की आवश्यकता थी। मैं तीर चलाता और एक पुल बना देता जो मिनटों में समुद्र तक फैल जाता। हनुमान जोर से हंसे। मुझे पता था कि कुंती पुत्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी कुशलता से कहीं अधिक है, लेकिन मैंने तुम्हारी मूर्खता की मात्रा को कम आंका। बाग के पीछे इस नदी पर अपने तीरों से एक पुल बनाओ। यदि यह मेरा भार संभाल सके तो मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। अर्जुन ने फूलों की टोकरी नीचे फेंक दी और हरकत में आ गए। उनके हाथ बेहद तेज चले और कुछ ही सेकंड में अर्जुन ने नदी पर तीरों का एक पुल बना दिया। मुस्कुराकर अर्जुन ने हनुमान की ओर चुनौतीपूर्ण दृष्टि डाली। हनुमान ने राम का नाम लिया और आकार बढ़ाने लगे। कुछ ही सेकंड में वे नदी से भी बड़े हो गए और जैसे ही अर्जुन विरोध में बड़बड़ा रहे थे, हनुमान ने पुल पर पैर रखा, जो इस तरह ढह गया जैसे वह माचिस की तीलियों से बना हो। यह अनुचित है, अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। आपने अपनी सहायता के लिए राम का आवाहन किया है, इसलिए यह उचित है कि मैं अपने कृष्ण का आवाहन करूं। अर्जुन ने फूलों की टोकरी जमीन पर छोड़ दी और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई और कृष्ण ने एक शरारती मुस्कान दी। उन्होंने अर्जुन को सबक सिखाने और युद्ध में हनुमान की सेवाएं मांगने के लिए यह स्थिति रची थी। वे दोनों बगीचे में गए और हनुमान ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अर्जुन ने फिर से लुभावनी गति से पुल बनाया और जैसे ही आखिरी तीर उनके धनुष से छूटा, कृष्ण तुरंत कछुए के रूप में बदल गए और पुल को सहारा देने के लिए नदी में फिसल गए। हनुमान ने उस पर अपना एक पैर रखा और पुल एक इंच भी नहीं हिला। हनुमान जानते थे कि उनके भगवान राम, जो अब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, पुल के नीचे हैं, इसलिए उन्होंने पुल पर अपना दूसरा पैर रखने से इनकार कर दिया। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हो। श्री कृष्ण तुरंत नदी से बाहर निकल आए और हनुमान से अनुरोध किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के ध्वज पर अपना स्थान ले लें। हनुमान ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वादा किया कि वह वहां रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।